दोस्तों, आज के सेशन में अपन जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इनको समझने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन या अपन को संख्याओं के बारे में थोड़ा नॉलेज हो। कौन सी संख्याएं, नंबर सिस्टम यानी सम संख्या और विषम संख्या। जैसे कि सम संख्या में 2, 4, 6, 8, 0 और विषम संख्या में 1, 2 नहीं 3, इसके बाद 5 के बाद 7 और 9। ये 1 से 0 के बीच में जो संख्याएं हैं, इन्हीं संख्याओं से सारी संख्याओं को बनाया जा सकता है और जो इनकी सहायता से अपन एलसीएम एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि जहां पर भी पहला शब्द यानी इकाई का 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो उसको पूरी संख्या सम हो जाएगी और विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 9 हो तो पूरी संख्या विषम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या लिखते हैं अपन 5, 3, 8। यहाँ पर 8 है तो पूरी संख्या अपनी क्या है, सम है। जो भाज्यता के नियम है इनको भी मैं आपको बता चुका हूँ नंबर सिस्टम में। तो इसी के साथ जैसे अगली संख्या 5, 3, 4, 1 है तो यहाँ एक पूरी संख्या विषम संख्या है। अभी इन्हीं संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से लेंगे या फिर जो संख्याएं अपनी भिन्न के रूप में होगी उन संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं एलसीएम में कि 2, 8 और 5 इतने का एलसीएम बताइए कि एलसीएम कितना है। तब छोटी संख्याएं होगी तो आप इनको बड़ी आसानी से निकाल लो कि कितनी होगी। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में देखने के लिए इस प्रकार से करिए कि 2 का भाग 8 में जा रहा है तो 2 को काट दीजिए और 8 का और 4 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 45 एलसीएम आ जाए। यदि आपसे इसका एचसीएफ पूछा जाए तो क्या करना पड़ेगा। एचसीएफ के लिए आपको इन दोनों में एक कॉमन संख्या चाहिए। कॉमन संख्या माने कॉमन फैक्टर, तो उसकी गुणनखंड में तोड़ते हैं तो 2, 1, 1, 2, 2, 4, 2, 8 और 5 को तोड़ते हैं तो 5, 1। इस प्रकार से इसके गुणनखंड टूटते हैं। कॉमन संख्या यहाँ पर कितनी मिलती है, 1। कितनी मिलती है, 1। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1। ये तो छोटी इन्फॉर्मेशन और छोटी संख्या थी तो आपने बहुत जल्दी कर लिया होगा और समझ लिया होगा। इसको एक अन्य रूप में भी समझते हैं और सिंपल तरीके से कि जो मेरे बच्चे हैं जिन्हें गणित एक भूत लगता है उनको भी बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की जाए कि आप एक बार सड़क मार्ग का किनारा पकड़ लीजिए, किस प्रकार से आप मंजिल तक और समुद्र तक पहुंच जाओगे आपको भी पता नहीं लगेगा। तो छोटा और बेसिक से बताने की कोशिश करते हैं एलसीएम एचसीएफ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे 2, 8 यदि आपको ऐसी वाली संख्या यानी गुणनखंड निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपने छोटे में इस फॉर्म में एलसीएम को पढ़ा है, इस फॉर्म में कीजिए। यहाँ पर 2 का भाग 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 5 5 जाएगी। फिर से 2 से देते हैं तो जो 1 का नहीं 2 दूनी 4, 5 एकम 5। यहाँ से 2 से 1, 1, 1 और 5 तो 5 का दिया यहाँ पर तो 1, 1। तो आपने जो संख्या यहाँ पर आई है इन संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिए तो जो संख्या निकल के आएगी वह क्या होगी, एलसीएम। जैसे कि यहाँ पर इतना आता है 40। इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। यदि आपको एचसीएफ करने के लिए बोला जाए इसी प्रकार से तो आप एचसीएफ में क्या कीजिए कि एचसीएफ में यदि आपको यहाँ पर गुणनखंड करते नहीं बन रहे तो आप क्या करिए, यहाँ इसको 2 अलग लिखिए, 8 अलग लिखिए और 5 अलग लिखिए। थोड़ा आपको समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है लेकिन आपकी बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया जाएगा। 2 से काटा तो 1 ही आया, 2 से काटा तो 4, 2 से काटा 2 और 2 से काटा 1। 5 से काटा क्योंकि विषम संख्या है तो कोई सी संख्या का भाग नहीं जाएगा, विषम का जाएगा तो 1 का नहीं जाता, 1 का तो दिया नहीं जाता है, 3 का नहीं जाएगा तो 5 का 5 एकम 5। अब जैसे कि देखा एचसीएफ में आपको क्या करना है तो एचसीएफ में कॉमन संख्या चाहिए। कौन सी संख्या चाहिए, कॉमन संख्या चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कॉमन संख्या आपको क्या मिल रही है तो ओनली यहाँ पर कॉमन संख्या 1 मिल रही है। क्या मिल रही है, 1।
यानी एक का भी मल्टीप्लाई किया जाता है, एक का यानी भाग दिया जाता है, तो ओनली केवल एक कॉमन संख्या निकली है। तो आपको बेसिक फॉर्म में इस प्रकार से भी आपने समझ लिया होगा। अब आप बड़ी बड़ी संख्याओं को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन थोड़े कठिनाई की ओर बढ़ते हैं, थोड़े आगे चलते हैं कि अब अपन और संख्याओं को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो एक संख्या 36 है और एक संख्या 15 है। एक संख्या 36 है, एक संख्या 15 है। इन दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम याद करना है, 36 और 15 क्या होगा। तो अपन को जल्दी करने के लिए क्या करें, अपन 36 के गुणनखंड तोड़ दें, तो 36 के अंदर 9 चौक 36 होता है और 15 को 5 3 15 होता है, ठीक है। इसको और तोड़ते हैं तो यहाँ पर 3 और 3 और 4 को यदि तोड़ें तो 2 और 2 और 1 को भी साथ में लिख लीजिए क्योंकि एक भी काम आता है। अब यदि आपको एलसीएम की आवश्यकता है, यदि आपको एचसीएफ निकालना है, तो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर दीजिए। तो कॉमन फैक्टर कहाँ बनाए, 3 1 और यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 1, तो इसका एचसीएफ निकल के कितना आया है, 3 आया है। यदि एचसीएफ पूछा जाए तो इस एचसीएफ में अधिकतम घात लेना है, नहीं बड़ी से बड़ी घात लेना है, और एलसीएम में जो एचसीएफ उसमें न्यूनतम छोटी छोटी घात लेना है। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी घात कितनी हुई, तो 3 पे पावर 2 हुई, और यहाँ पर कितनी हुई, तो 2 पे पावर 2 हुई, नहीं, और यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर भी 2 में आ गई है, और यहाँ पर 2 की 2 पावर 2, जबकि 5 यहाँ पर नहीं है इस पूरे में, और 5 की घात यहाँ पर है, तो 5 को भी यहाँ पर अपन को लेना है। इसके बाद 1, अब अपन इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो अपना एलसीएम यहाँ पर निकल के आएगा। यानी 3 का कितना हुआ 9, और 4 का कितना, 2 का कितना हुआ 4, और 5 का कितना हुआ 5। तो यहाँ पर अपन देखते हैं तो कितना 5 और 20 हो जाता है, और 20 का गुणा कितने में करते हैं, 9 में करते हैं, तो 20 और 20 हो गया कितना 20, और 20 के बाद 9 9 दूनी 18, तो 180 अपना एलसीएम निकल के इसका आता है। एलसीएम कितना आएगा 180, आपने समझ कर लिया होगा 36 और 15 का एलसीएम। ये तो यदि इस फॉर्म में संख्याएं आ गई तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इसके पीछे वाले में बताया तो आप 36 को अलग कर लीजिए, 15 को अलग करिए, या फिर दोनों को डायरेक्ट से लिख दीजिए। तो इस प्रकार इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से, जैसे एलसीएम निकालना है तो अपन इसको पूरे को ले लीजिए, यदि आपको एचसीएफ निकालना है तो 36 और 15 को ले लीजिए, इस प्रकार से। अब अपन को कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से इस प्रकार के प्रश्नों को तो अपन को सीखना था बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं इनके लिए आपको बताएं। तो यहाँ पर संख्या बटे में आती है 5/2, 6/4 और 3/2। अब आपसे कहा जाता है कि इनका एलसीएम बताइए और इनका एचसीएफ बताइए। तो अब आपको किस प्रकार से करना है, तो इसके लिए एक बेसिक जानकारी में ये है कि जब संख्या बटे में है, यानी अंश बटे हर में है, किसमें है, अंश बटे हर में है, तो आपको यदि एलसीएम निकालना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लीजिए, 3 दूनी 6, जैसे कि बताया अभी हाल पिछले के, जिसका यदि एक संख्या को दूसरी में भाग दिया तो उस वह संख्या कट सकती है। 3 का भाग 6 में गया तो 3 कट गई, और 5 और 6 का किया तो 30। और यहाँ नीचे वाली संख्या का एचसीएफ चाहिए क्योंकि अंश बटे हर है भिन्नों के रूप में। तो नीचे का एचसीएफ कितना आता है दोस्तों, 2 आएगा, कितना आएगा 2, तो इसमें 2 उसको काट देते हैं, तो फाइनल अंश बटे हर में अपना आंसर कितना आ जाएगा 15, कितना होगा 15। यदि आपको यही एलसीएम ना पूछ के आपसे एचसीएफ पूछा जाता, क्या पूछा जाता एचसीएफ, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर कि जैसे एलसीएम पूछा तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लिया, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लिया। यदि आपसे एचसीएफ पूछा जाता एचसीएफ, तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ लेना है और नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना है। जिस संख्या को पूछा जाए एलसीएम पूछा जाए तो सबसे पहले ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, और एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम,
ये आपको ध्यान रखनी है अंश बटे हर वाली संख्याओं के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर वो सूत्र वगैरह के हिसाब से क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि सूत्र एग्जाम के टाइम पर क्या होता है तो भूल जाते हैं। तो यदि सूत्र आप लिखना चाहोगे तो इस प्रकार से लिख लीजिए, यदि एलसीएम याद करना है तो अंशों का माने अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। एलसीएम के लिए, किसके लिए? एलसीएम के लिए। तो यदि आप एचसीएफ के लिए फॉर्मूला बोले तो एचसीएफ का फॉर्मूला हो जाएगा अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। फॉर्मूला हो गया। अब एचसीएफ में अपन को क्या करना है, ऊपर वाले का एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एचसीएफ कितना आएगा आप दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिलने वाला है? ओनली आपको 1 मिलने वाला है कॉमन फैक्टर। तो आपको विश्वास नहीं, आप कर लीजिए। इसके बाद 2, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4। तो इस वाली संख्या का फॉर्म का जो सवाल बना है सिद्ध हुआ कि इसका एचसीएफ कितना आया? 1/4 यानी भिन्नों का अंश बटे हर में, और एलसीएम कितना आया था अपना? 15 है। एलसीएम 15 और एचसीएफ 1/4, ये अपना आंसर है। इस प्रकार से फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और भी इससे थोड़ा आगे की क्लास में आपको और बताया जाएगा बेसिक लेवल के साथ ही कि और आगे के सवालों को इस प्रकार से अपन हैंडल करते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।